चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं। बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब बारी बारी से क्वेश्चन इसका 15 से 16 टाइप होता है। बारी बारी से एक एक टाइप का डेली हम लोग क्वेश्चन का मतलब अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब होता है समय और कार्य, समय और कार्य। तो समय और कार्य को हम करते हैं क्या? क्वेश्चन इसका करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, मतलब बेसिक इसका क्या रहता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करता है। तो देखिए इसका सिंपल तरीका हम बनाते हैं। इसका 2-3 तरीका बनाने का है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इसके लिए हमको बेहतरीन ट्रिक मतलब जानना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, एलसीएम मेथड सबसे बेहतरीन तरीका है। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड से हम बनाते हैं और फिर एक और तरीका से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए किसी काम को 10 दिन में तो 10 दूना 20 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर बी किसी काम को 20 दिन में तो क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ए जो एक काम करता है 2 दिन में करता है और बी क्या, एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी मतलब दोनों उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम ए प्लस बी बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी, मतलब क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 2 × 1 है। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा निकला है 20। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 20, अब बटे क्या हो जाएगा 2 और 1 3, क्या हो जाएगा 3। हमारा हो गया 20/3 डेज में करेगा। मतलब दोनों जब मिलकर काम करेगा तो क्या करेगा, 20/3 करेगा। चलिए इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी उसी काम को 20 दिन में करे तो इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों मिलकर काम। तो ए बी बटे ए प्लस बी सेकेंड मेथड से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ए मान लिया इसको। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा टोटल काम मतलब टोटल काम कितना है 20 है। तो क्या हो जाएगा 20, अब बटे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 2 × 1, 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ए भी आ गया, मतलब क्या हो गया 20/3 आंसर हो गया। एक फ्रैक्शन मेथड है, वो बहुत ही पुराना ओल्ड मेथड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड माना जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, एलसीएम विधि से है सबसे बेस्ट मेथड। चलिए हम इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए बेसिक पहले बताए थे, उसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क का 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, रवि एक कार्य को किसी दिन में रवि एक कार्य को 20 दिनों में तथा राजा उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए कितनों दिनों में करेगा, तो वही मतलब पिछले क्वेश्चन क्या बताया, किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेगा। तो वही क्वेश्चन मतलब देखिए रिपीट है। तो रवि रवि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नाम हो गया। तो क्या हो जाएगा, रवि रवि किसी काम को कितने दिनों में करता है, रवि किसी काम को 20 दिनों में करता है। और क्या, राजा राजा उसी काम को 10 दिन में करता है। राजा क्या है, राजा उसी काम को 10 दिनों में करता है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिल जाएगा तो कितने दिनों में करेगा। दोनों मिल जाएगा तो इसका क्या लेना है, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है हमारा, लेना है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होता है और टाइम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, रवि और राजा दोनों मिलकर काम करता है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 20/3। 20/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 20/3 नहीं है, हमको दिया हुआ है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6/2/3, 6×3 = 18, 2 20 दिन में दोनों मिल के क्या करेगा, 6/2/3 दिन में पूरा करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, ए बी तथा सी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है और ए तथा बी उसी काम को 50 दिनों में करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है, इसलिए हम देखिए इसको भी कितना अच्छा से अप्रोच लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है, ए 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो बोला जा रहा है, ए बी तथा सी
किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर किसी काम को ए प्लस बी और प्लस सी किसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ए तथा बी उसी कार्य को 50 दिन में करता है। जब ए और बी करता है ना तो 50 दिनों में करता है, तो क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी किसी काम को 50 दिनों में करता है। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 और 50 का एलसीएम होगा 150। 150 हो जाएगा तो 30 × 5 = 150 हो जाएगा, 5 और फिर 15 3 जाए 150 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 150 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकल गया, अब पूरा काम निकल गया। तो क्या करना है हमें करना है सी का मान, मतलब सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो जब ए प्लस बी किसी काम को 3 दिनों में करता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी 3 दिन करता है तो सी अकेला 2 दिन करेगा। कैसे हम पता किए कि सी अकेला 2 दिन करेगा, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। क्यों करेगा, मतलब 3 दिन ही दोनों मिल के करता है, तो सी अकेले 2 दिन में करेगा। तो सी पूछ रहा, सी का अकेला सी का अकेला वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, 150/2 क्या होगा, 75 डेज, मतलब 75 दिन में काम करता है। कौन करता है, सी करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है ए बी एवं सी तीन आदमी किसी कार्य को 10 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर। अब देखिए तीन आदमी मिल गया, पहले 2 आदमी करता था, अब 3 आदमी मिल गया। तो 3 आदमी देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, ए बी सी तीनों आदमी किसी काम को 10 20 और 15 दिनों में काम करता है, तो तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में और सी 15 दिनों में। सी 15 दिनों में। अब बताइए तीनों का एलसीएम ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एलसीएम विधि सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो हम एलसीएम विधि से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 20 और 15 का एलसीएम होता है 60 होता है। ठीक है, 60 होता है, तो इसको क्या करना है, 10 चौका 60, 20 तिया 60 और फिर 15 चौका 60। अब बताइए पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कर देगा। तीनों मिलकर काम पूछा जा रहा है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तीनों मिलकर काम पूछा जा रहा है, टाइम ए और प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा काम को। तो क्या करते हैं, टोटल वर्क लेना है और एफिशिएंसी लेना है, क्या कार्य क्षमता। तो 60 अब बटे क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 4 13, क्या हो जाएगा 13। इतने दिनों में तीनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इतना दिनों आंसर है या नहीं है। देखिए आंसर दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 4.8/13। इसको देखिए 13 चौका 52, 52 8 60, 60/13। इतना दिन हमारा आंसर निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में करता है। अब देखिए ए और बी एक काम को 10 दिनों में करता है, तो कर देते हैं हम, ए और प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, और बोला जा रहा है बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। मतलब बी और सी मिलता है तो कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी और सी, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में करता है। और सी तथा ए उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो देखिए बेस्ट अप्रोच बोले थे एलसीएम लेना है, इसको भी एलसीएम लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होता जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सी तथा ए 20 दिनों में करता है,
तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में किया जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब पूछने का मतलब हुआ कि सी अकेले काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो 10 चौका 60 हो जाएगा, 6 15 चौका 60 और फिर 20 तिया 60। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और प्लस सी। अब बराबर क्या एफिशिएंसी को जोड़ना है इसका, 4 9 4 13 6 4 10 और 3 13 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। अब इधर इस को ले जाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। 13/2 हो गया। अब तीनों मिलकर 13/2 काम करता है तो हमको बताना है सी कितने में करता है। तो सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में करता है तो इसकी जगह पर 6 रख देते हैं। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 13/2 माइनस 6। अब देखिए इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 1/2। सी किसी काम को कितना दिनों में करेगा, हाफ दिनों में करेगा। कितना दिनों में, इसका हाफ एफिशिएंसी निकला। ठीक है, अब देखिए सी का काम पूछा जा रहा है, सी कितने दिनों में करता है। तो सी क्या हो जाएगा, सी का काम मतलब 60/1/2। तो देखिए ऊपर चल जाएगा तो सी कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में करेगा। 120 दिनों में हमारा सी काम करेगा। यही तो पूछा जा रहा था कि सी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है 8 आदमी किसी घर को बनाने में, मतलब 8 आदमी किसी घर को बनाने में 48 दिन का समय लेता है। ठीक है, कोई घर है, ठीक है, उसको बनाने में क्या करता है, 8 आदमी किसी घर को बनाने में 48 दिन करता है, लेकिन 12 आदमी आ जाता है। तो अब बताइए 12 आदमी आ जाता है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर मैन गुना डे। क्या होता है, मैन गुना डे। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है, क्वांटिटी ऑफ वर्क है कुल कार्य, मतलब कुल कार्य मैन गुना डे तय करता है। ठीक है, तो मैन गुना डे, तो इसको क्या करना है, उसी विधि से बनाना है। 8 आदमी किसी घर को बनाने में 48 दिन करता है, तो क्या करते हैं, देखिए 8 गुने 48 और बराबर फिर 12 आदमी कितने दिनों में करेगा। तो हमसे पूछा 12 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको काट देते हैं तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया और क्या हो जाएगा 8 चौका 32। तो डे पूछा हमसे, तो डे क्या निकल गया हमारा 32 डेज। ठीक है, 32 डेज निकल गया, 32 डेज हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 32 डेज आंसर हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि राधा किसी काम को, राधा है वह किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। देखिए कोई राधा थी नाम की लड़की, वह 3 दिन काम करने के बाद चली जाती है। ठीक है, और सोनी, देखिए तब सोनी आ गई, जब राधा छोड़ दी तो क्या आ गई, सोनी। तो सोनी क्या, सोनी शेष काम को 34 दिनों में पूरा करती है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए राधा किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, राधा है, ठीक है, लिख देते हैं राधा। राधा किसी काम को 20 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, 20 दिनों में पूरा की राधा। अब देखिए वहां से सोनी आ गई, मतलब 3 दिनों के बाद सोनी आ गई।
सोनी काम 3 दिन काम करने के बाद छोड़ के चली जाती है। सोनी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब बताइए, वह 20 दिन राधा करती थी, उसके बाद 3 दिन बाद राधा छोड़ दी, तो बताइए कितना सोनी बचा। सोनी बचा हमारा 17 मतलब 3 दिन छोड़ी तो 17/20। तो क्या हो जाएगा, सोनी 17/20 काम को कितने दिनों में करती है, 34 दिनों में करती है। यही तो पूछा है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी है इस बात को समझने में कि राधा 3 दिन छोड़ के चली गई, तो सोनी कितने दिनों में शेष काम को कितने दिनों में करेगी। तो शेष काम 17/20 है, 17/20 34 दिनों में करेगी। तो इसको काटते हैं तो 17 दूना 34, तो क्या हो जाएगा, सोनी क्या निकल जाएगा, सोनी निकल जाएगा 40 दिन में करती है। 40 दिन में करती है और ये 20 दिन में करती है। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में होगा। अब तो देखिए सिंपली आप लोग बता दीजिएगा कितने दिनों में होगा। तो राधा जब 20 दिनों में करती है और सोनी 40 दिनों में करती है, तो दोनों को क्या ले लेना है, दोनों को एलसीएम ले लेना है। दोनों को जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम होता है, 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है, 40 होता है। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम 40 हो गया, तो 20 दूना 40 हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना है, राधा जो है किसी काम को 2 दिन में करती है, मतलब ठीक है, राधा एक काम को 2 दिनों में करती है। ठीक है, अब क्या सोनी क्या है, 40 × 40 कितने दिनों में, 1 दिनों में होगा। मतलब एक काम करती है 1 दिनों में, एक काम करती है, और राधा करती है 1 दिन में 2 काम। तो बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम होगा। देखिए फिर तो वही है, दोनों मिलकर काम पूछा है, तो राधा और सोनी क्या हो जाएगा, राधा प्लस सोनी किसी काम को मिलकर कितने दिनों में करेगी। तो टोटल वर्क अपॉन पूरा कार्य कितने दिनों में करती है, 2 और 1 3 दिनों में। ठीक है, 40/3 40/3 दिनों में करेगी। ठीक है, अब देखिए 40/3 ऑप्शन में है या नहीं है। 40/3 नहीं दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए स्टैंडर्ड क्या करता है, जब एग्जाम में नहीं रहे 40/3 तो देख लीजिएगा कि मतलब फ्रैथी में दिया हुआ, पूर्णांक में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 13.1/3 डेज, 13.1/3 दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में कर सकता है और बी और सी उस काम को 120 दिनों में कर सकता है, तथा ए और सी उस काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तदनुसार यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को करे तो 3 दिनों में कितना काम होगा। देखिए आप पूरा काम नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा ओनली 3 दिन का काम कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं हम। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करता है, ए और प्लस बी किसी काम को 72 डेज में करता है। ठीक है, और पूछा जा रहा है बी और सी। अब देखिए बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करता है, बी प्लस सी उस 120 दिनों में करता है, 120 दिनों में करता है। अब क्या बोला जा रहा फिर, तथा ए और सी, ए प्लस सी किसी काम को 90 दिनों में करता है, 90 दिनों में करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी मतलब 3 दिनों में कितना, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों में कितना काम को करेगा। 3 दिन का पूछा जा रहा है ओनली, हमसे पूरा काम नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है, 3 दिन का काम पूछा जा रहा है, पूरा काम नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम देखिए बेस्ट अप्रोच क्या बोले थे आप लोग को कि मतलब तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 72, 120 और 90 का एलसीएम, 72, 120, 90 का एलसीएम होता है 360। ठीक है, तो 360 हो जाएगा, 360 पूरा काम हमारा कितना हुआ, 360 हो गया। अब कितना कितना करता है तो देखिए क्या हो जाएगा, 72 दूना 36 और फिर मतलब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। और इसका बी प्लस सी 120 दिनों में, 120 दिनों में तो काटते हैं, बढ़ती है 36,
ठीक है, 90 9 चौका 36 4। अब पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर 3 दिनों में कितना करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए 2a, क्योंकि ए और ए 2a, बी और बी और सी और सी, क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 360 नहीं सॉरी 5 4 9 9 3 12। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों मिलकर किसी काम को करता है तो 6 दिनों में करता है। ठीक है, तो कर देते हैं टाइम ए प्लस बी प्लस सी 360 बटे 6, 6 चौका 36 6। तो 3 दिनों का पूछा जा रहा है, ओनली 3 दिनों का। ठीक है, 3 दिनों का, 3 दिनों का तो क्या हो जाएगा 3 दिनों का ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 360 नहीं सॉरी 60 आया ना 60। तो क्या हो जाएगा 3/60, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/20, 1/20 दिन में इतना काम को पूरा करता है। मतलब एफिशिएंसी पूछा जा रहा है हमसे, तो टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। तो क्या हो गया, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी हो गया, तो 1/20 हो गया। तो क्या हमारा आंसर हो गया 1/20। देखिए हम इससे मतलब बेहतरीन का क्वेश्चन, मतलब इतना हाई लेवल फर्स्ट टाइप में गया है, और फिर मतलब हम लोग टाइप नंबर 2 करेंगे तो उससे भी बेहतरीन मतलब होगा। टाइप मतलब टाइम एंड वर्क में टोटल 15 से 16 टाइप होगा। 15 से 16 टाइप में हम लोग क्वेश्चन को पूरा मतलब कवर कर लेंगे, और इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद ही नहीं है। मतलब इससे बाहर आ ही नहीं सकती है, जब भी आएगा तो इसी से आएगा। टाइम मतलब टाइम एंड वर्क में 15 से 16। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।